अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज बहुत ही मज़ेदार से सालन के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन। आप किस तरह से अपने घर पे मज़ेदार तरीके से रेडी कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, आप यकीन करें। इसकी लुक को आप देखें कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है और वाकई ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है। 5 से 6 अदद मैंने प्याज लिए थे जिन्हें अच्छी तरह से 1 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया है। थोड़े से ठंडा होने के बाद आपने ब्लेंडर जग में ऐड कर देना है। 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून यहाँ पर आपने लेना है धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है और 1.5 टीस्पून कोरमा मसाला पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे भी ब्लेंडर जग में ऐड कर देना है। ठीक है, सारे स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मसाला खाना पसंद है तो आप ज़्यादा तेज़ मसाला खाएं, अगर आपको मीडियम पसंद है तो आप मीडियम खाएं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं ब्लेंडर जग में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है, आप बहुत ही झटपट इसे अपने घर पर रेडी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 30 मिनट्स में आपके प्रॉपर सालन जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से एक मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने देगची ली है, देगची में पानी को खुश्क होने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल। 1.5 कप ऑयल मैंने ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद सबसे पहले मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 अदद मैंने आलू लिए हैं और एक आलू के मैंने 2 हिस्से किए हैं। ठीक है, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर फूड कलर का ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो होटल में जब आप आलू अंडे का सालन खाने के लिए जाते हैं तो उसके आलू थोड़े से रेडिश पर होते हैं, तो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसमें फूड कलर ऐड हुआ होता है। ठीक है, अब आपने इसमें ब्लेंडर जग के तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनको भी आपने आलू के साथ ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से अब आप इसे भुनाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर जग में पानी ऐड किया था ताकि उसमें जो बचे हुए मसाले वो इसमें ऐड हो जाएं। 5 से 6 मिनट के बाद कुछ इस तरह से ये भुन जाएंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। मसालों को आलू में आपने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट के बाद ही आपको रिज़ल्ट इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 से 3 ग्लास इसमें आप पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी आलू को गलाना है। अभी आलू यहाँ पर गले हुए नहीं हैं। बहुत ही झटपट से ये बनने वाला सालन है। अभी आपने इसे 15 से 20 मिनट कुक करना है क्योंकि आलू जो है वो 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। अगर आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो आलू को गलने में इतना टाइम नहीं लगता, वो आराम से 10 मिनट्स में या 8 मिनट्स में गल जाएंगे कुकर में। लेकिन नॉर्मल देगची में आपने जो है वो 20 मिनट से अच्छी तरह गलाना है। यहाँ पर मैंने बॉयल एग लिए हैं। मेरे पास 12 अदद अंडे हैं, 1 दर्जन 1 डज़न ऑफ एग लिया है मैंने। इस तरह से मैंने बॉईल कर लिया है और यहाँ पर देखें इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा कट लगा रही हूँ। यहाँ पे अंडों में मैंने मसाला ऐड किया है, 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड की है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है। और इस तरह से मैं अंडों को शेक कर लूँगी। आपने अंडों को हाथ से मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये अंडे बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, टूट जाएंगे। आपने इस तरह से शेक कर लेना है और वो आराम से मसाले पूरे अंडों में लग जाते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से शेक करके इसको थोड़ी देर रख देना है। यहाँ पर फ्राई पैन ले लें। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब आपने ऑयल ऐड करना है और ऑयल के गर्म होने के बाद आपने 1 बाय 1 करके तमाम अंडों को फ्राई पैन में इस तरह से ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। ठीक है, ये देखें, निकाल लें। फिर यहाँ पर आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैं आपको आलू दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें बहुत अच्छी तरह से आलू गल चुके हैं। अब आपने इनमें अंडे ऐड करने हैं और मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, सालन को नीचे उतार लिया है। अब आपने इसमें फ्राइड हुए हुए अंडों को ऐड करना है और जो बचे हुए अंडे हैं उसे मैं मज़ीद फ्राई करूँगी। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया बचा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपने भी ज़रूर इसमें हरा धनिया ऐड करना है, बहुत अच्छे लगते हैं। 2 टीस्पून के करीब हरा धनिया ऊपर से ऐड करें और इस तरह से मिक्स कर लें। और जो बचे हुए अंडे हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, इससे सालन का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। ये देखें, अंडों के साथ आपने पूरे फ्राई पैन के ऑयल को भी इसमें डालना है।
इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। आप यकीन करें बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसलिए लास्ट में जब आप अंडों को फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो ऑयल बचा हुआ रहेगा वो भी आपने सालन में ऐड कर देना है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। ये देखें, बहुत ही सिंपल सी और डिलीशियस सी ये रेसिपी है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। कम टाइम में आप इसको रेडी कर सकते हो और आराम से जो है वो रेस्ट कर सकते हो आप। 30 मिनट्स में ये बन जाएंगे। सिर्फ आलू गलने में 20 मिनट्स लेते हैं, 20 से 50 मिनट्स। बाकी जो है अंडे भी आप उसके बीच में फ्राई कर लेंगे तो आराम से 20 से 25 मिनट्स में आपका ये बहुत ही बेहतरीन सा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी दिल नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है आज क्या बनाऊँ, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप कम टाइम में इस तरह की रेसिपी रेडी करेंगे और जल्दी से किचन से फ्री हो जाएंगी। तो आपने भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। होप्स हो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर अब तक आप मेरी ये वाली वीडियो देख रही हैं तो होप्स हो कि आप ज़रूर लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी और शेयर करेंगी, क्योंकि इतने देर तक वीडियो देखने का यही मकसद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी, मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। जी जनाब, तो अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।